नर्स की सच्चाई भाग 2। अभी तक आपने जाना कि सौरभ सान्वी को बोलकर पुरोहित जी जिन्होंने घर को अभिमंत्रित किया था उन्हें लेने जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे घर में कोई नकारात्मक शक्तियां हैं, जिससे उसे लग रहा था कि घर को दोबारा अभिमंत्रित किया जाना चाहिए। वहां पहुंचते ही सौरभ को पता चला कि उस हॉस्पिटल से तो कोई नर्स आई ही नहीं। इतना पता लगते ही सौरभ और गुरुजी घर के लिए चल दिए। अब आगे। जैसे ही सौरभ गुरुजी के साथ घर पहुंचा, उसने देखा कि पूरा गेट खुला है। वो गाड़ी सीधा घर के अंदर ले गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि घर का मुख्य द्वार भी खुला हुआ है और एक अजीब सी महक वहाँ की हवाओं में थी, मानो किसी ने किसी प्रकार की लकड़ी जलाई हो। ये सब देखकर सौरभ काफ़ी डर सा गया था और मन को समझाने की नाकाम कोशिश करने लगा। पुरोहित जी सौरभ से कहते हैं, बेटा अंदर चलो। सौरभ चौंक कर गुरुजी की ओर देखता है और कहता है, बाबा ये सब बहुत अजीब है, क्योंकि कभी ये सब कुछ ऐसे नहीं रहता। पुरोहित जी कहते हैं, लेकिन बेटा ज़रूरी नहीं कि जो दिखे वही सच हो। कभी कभी आधा सच झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। अभी ये सब सोचना बंद करो और अंदर चलना चाहिए। जैसे ही गुरुजी और सौरभ घर के अंदर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि सान्वी बाहर ज़मीन पर पड़ी थी और पास में एक तांत्रिक बैठे हुए थे। वो आग से लकड़ी जलाते हुए किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। सौरभ लगभग चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या ड्रामा है और कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए और सान्वी के साथ ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा लग रहा था उस तांत्रिक ने अपने कानों में रुई भर रखी थी। उसने सौरभ की सभी बातों को अनसुना करते हुए अपने उच्चारण जारी रखे। इस बार सौरभ और पुरोहित जी दोनों उसके पास गए और उसे पीछे से पकड़कर कहा। पुरोहित जी कहते हैं, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तांत्रिक गुस्से में पीछे मुड़ा, जैसे उसकी बहुत बड़ी सिद्धि अधूरी रह गई हो। तांत्रिक गुस्से में ही बोलता है, तुम दोनों कौन हो? सौरभ कहता है, तुमसे मतलब मेरी सान्वी के साथ क्या कर रहे थे तुम, ये बताओ पहले, और तुमको यहाँ बुलाया किसने? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, मैंने बुलाया। क्या प्रॉब्लम है? क्या अब हमारा इतना भी अधिकार नहीं हमारी बेटी पर? सौरभ सान्वी की मॉम की ओर देखते हुए कहता है, आपका तो सबसे पहला अधिकार है, लेकिन सान्वी की हालत तो देखिए आप। और आप हैं कि ये तांत्रिक के साथ ना जाने सान्वी को क्या कर रही हैं? बताएंगी ज़रा आप मुझे सब? सान्वी की मॉम बात को अनसुना करते हुए कहती है, मैं ये सबको बताना ज़रूरी नहीं समझती। बस इतना समझो कि हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और किसी भी बात को समझ पाना आसान नहीं होगा। सौरभ तांत्रिक को उठाते हुए कहता है, ये अपना तामझाम हटाओ और निकलो मेरे घर से तुरंत। मुझे नहीं पता तुम यहाँ किसके कहने से आए और मैं जानना भी नहीं चाहता। सान्वी की मॉम सौरभ पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो सौरभ। आखिर तुम होते ही कौन हो सान्वी के लिए कोई फैसला लेने वाले? सौरभ सान्वी की ओर देखते हुए कहता है, इसका होने वाला लाइफ पार्टनर, और जल्दी मैं इससे शादी भी करूँगा। बस ये सब ठीक हो जाए। लेकिन आप लोग तो जैसे ठीक होने ही नहीं देना चाहते। सान्वी की मॉम सौरभ की ओर देखते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सौरभ, सान्वी की शादी नहीं हो सकती। अगर हुई तो जो इससे शादी करेगा वो शक्ति उसे भी नहीं छोड़ेगी, और सान्वी के साथ तो न जाने क्या। सौरभ कहता है, बस हो गया मॉम, शुरू से यही सुन रहा हूँ, और आपको इतना कुछ जब पता है तो ये भी पता ही होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। आधा सच झूठ से भी ज़्यादा विनाशकारी होता है। मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों कर रही हैं। खैर जो भी है, पर अभी सान्वी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये बताइए वो नर्स कहाँ है? हम बाकी की बातें बाद में करेंगे। सान्वी की मॉम आश्चर्य से कहती है, क्यों? वो तो बोल रही थी कि तुमने ही उसे जाने के लिए बोला है और उसे आज तक के लिए ही अपॉइंट किया गया था। सौरभ खुद पर गुस्सा होते हुए कहता है, जैनेट। फिर सान्वी की मॉम से कहता है, वो कहाँ गई है, कुछ पता है आपको? सान्वी की मॉम सौरभ की बातों का जवाब देते हुए कहती है, नहीं, पर रूम में उसका सामान है। पुरोहित जी,
जो कि पास में ही खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे, बीच में ही बोलते हैं, सौरभ, परेशान होकर कोई फ़ायदा नहीं। पहले तो सानवी को उठाकर सोफे पर लिटाओ, उसे होश में लाना ज़रूरी है। सौरभ गुरुजी की बात मानते हुए सानवी को उठाता है और सोफे पर लिटा देता है और कहता है, गुरुजी, ये घर सुरक्षित है? पुरोहित जी घर में चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए कहते हैं, नहीं, ये कहना गलत नहीं होगा कि किन्हीं काली शक्तियों ने इसे जकड़ लिया है। मैं क्रिया की तैयारी करता हूँ, तुम थोड़ा पानी लाकर सानवी बिटिया को होश में लाने की कोशिश करो, नहीं तो डॉक्टर को बुलाओ। सौरभ तुरंत ही किचन में जाकर पानी लाता है और सानवी के फेस पर छिड़कता है। कुछ ही देर में सानवी होश में आ जाती है। सानवी सौरभ की ओर देखते हुए कहती है, क्या चल रहा है ये सब? अपना सर पकड़ती है जो कि दर्द से फटा जा रहा था। सौरभ, मैं अपने कमरे में थी कि अचानक मुझे कुछ आवाज़ आई और एक धुआं जैसे मेरे कमरे में फैल गया और उसके बाद। सौरभ सानवी के पास बैठते हुए कहता है, तुम अब ज़्यादा मत सोचो, अब जो बताना है इसके आगे का या पीछे का तुम्हारी मॉम बताएंगी, बस पहले ये क्रिया निपटने दो। सानवी अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहती है, मॉम बताएगी? लेकिन क्या? और इन सब का मॉम से क्या कनेक्शन? अभी ये सब। सौरभ सानवी से कहता है, सानवी, परेशान मत हो, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। लेकिन अब तुम मेरी एक बात सुनो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी खतरा हो, हम जल्द ही शादी करेंगे। एंड दैट्स इट। भरोसा रखो सानवी, जल्दी ये सब सही हो जाएगा। अब तुम आराम से वहीं पर बैठो और वहाँ से हटना नहीं, अभी कुछ ही देर में सारी बात करते हैं। सानवी कुछ बोलती इससे पहले ही सौरभ वहाँ से गुरुजी के पास चला जाता, जो अभिमंत्रित की जाने वाली क्रिया की लगभग तैयारी कर चुके थे। सौरभ के मन में बहुत सारे सवाल कौंध रहे थे और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल था कि वो नर्स कहाँ गई और वो थी कौन और कहाँ से आई थी। खैर, जिसे अब तक सौरभ सुप्रिया नाम की नर्स समझ रहा था, वो नर्स थी ही नहीं, जो कि अब वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते शायद अपने हिस्से का काम कर चुकी थी। लेकिन सौरभ अब इस नर्स का पूरा सच जानना चाहता था। तो क्या सौरभ कभी ये पता लगा पाएगा कि आखिर वो नर्स कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ गई? किसने भेजा था उसे? क्या उसका मकसद हुआ पूरा या रह गया अधूरा? आखिर सानवी की मॉम का क्या सच सामने आने वाला है? ये सारी ही बातें बहुत उलझी हुई हैं। क्या सौरभ इसे सुलझा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। और प्रतिदिन ये कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। धन्यवाद।